जब तक देहाध्यास है तब तक सम्मान और अपमान का बोध रहेगा। ये बात बड़े महत्व की। जब तक देहाध्यास है तब तक अपमान और सम्मान का बोध रहेगा। या तो विशुद्ध भगवत प्रेम से या विशुद्ध तत्व ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी देहात्म भाव की, तब फिर अपमान और सम्मान से वह ऊपर उठ जाएगा। पुराणों में सुखदेव जी का प्रसंग आता है। जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी महाराज गए तो कितने कितने प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ हुए, लेकिन अत्यंत निर्विकार पुरुष की तरह सुखदेव जी यथावत खड़े हुए। न उन्हें सम्मान बोध है और न उन्हें अपमान बोध है, क्योंकि सुखदेव जी की देह भाव में स्थिति ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में गुरु जी कि मैं अब वह उत्तम संन्यास ग्रहण करूंगा जिसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन कस्तूरी कुमकुम का लेप करके पूजा करेगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग नहीं होगा। और कोई व्यक्ति वसूले से हमारी भुजा को छील छील करके काट काट करके समाप्त करेगा, उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में। न सम्मान बोध है न अपमान बोध है। इसको कहते हैं कि हम ईमानदारी से यहां तक चले। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं अत्यंत अत्यंत तिरस्कार होने पर भी वे कभी क्षुब्ध नहीं हुए। किसी अवस्था में उनके भीतर क्षोभ देखा ही नहीं। भयंकर प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी क्षोभ नहीं देखा। इसी वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति ने महाराज जी के साथ छल किया। प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति, और सुदामा कुटी में महाराज जी रहते थे। मशीन के नाम से उस समय अक्षर कंपोजिंग के अलग अलग अक्षर होते थे। अब तो दूसरा ढंग हो गया छपाई का। उसकी कंपोजिंग करनी पड़ती थी कि चिमटी से उठा करके अक्षरों से, फिर कई बार प्रूफ रीडिंग की जाती थी। महाराज जी बहुत श्रम करते थे। तो उस व्यक्ति ने स्याही के नाम से, कागज के नाम से, मशीन के नाम से तमाम पैसा ले लिया। और जब पैसा बढ़िया मोटा पैसा उसके पास पहुंच गया, उस व्यक्ति ने आना जाना बंद कर दिया। अब खोजे तो पता ही नहीं चले कहाँ रहता है। महाराज जी ने कहा पंडित जी खोजो। तो उसकी प्रेस का नाम था फाइन प्रिंटिंग प्रेस। मुसलमान था। तो खोजे लेकिन हमको भी नहीं मिला। तो इधर जो बस अड्डे के आगे इधर जो है ना मोहल्ला, इसमें एक जगह लिखा था फाइन टेलर्स। तो हमने मन में सोचा कि फाइन प्रिंटिंग प्रेस और फाइन टेलर्स तो कुछ न कुछ तो नाम तो मिलजुल रहा है, इससे पूछा जाए। पूछा तो उसका भाई निकला। बोले हाँ वहाँ रहता है। बाबा जी आपको क्या काम है? कि बहुत ज़रूरी काम है। गए तो हमको वो मिल भी गए। हमने कहा रिक्शा में बैठो चलो महाराज जी। बोले मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने कि चलो अभी चलो। तो आ गया। महाराज जी ने कहा भाई आपने काम बंद कर दिया, सूचना भी नहीं दी, काम अटका पड़ा है, पैसा आपके पास पहले सब पहुंच चुका है। इतना सुनते ही वो क्रोध में भर गया। बोले फिजूल की बातें मत करो। एकदम बदतमीजी पर उतर आया। फिजूल की बातें मत करो।
आपने क्या दिया हमको, क्या आपके पास उसका प्रमाण है? तो महाराज जी ने गीता दयानंदनी डायरी दिखाई, कब किस तारीख को तुमको क्या पैसा दिया। बोले तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी कॉपी और तुम्हारी कलम कुछ भी लिख लो, मैं नहीं मानता, मेरा आपका कोई हिसाब किताब नहीं, और आइंदा मुझे परेशान मत करना, खबरदार, मुझे मत बुलाना, मुझे प्रेस के काम में फायदा नहीं था इसलिए मैंने प्रेस बंद कर दी। महाराज जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं हुए, हमको क्रोध आ रहा था, वो महाराज जी से ऐसा व्यवहार कर रहा है। और महाराज जी मुस्कुरा कर बोले आपको आवश्यकता थी, आपने पैसों का उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, गृहस्थ में बहुत आवश्यकताएं होती हैं, पर आप झूठ न बोलें, आपको काम में फायदा नहीं था, आपने काम बंद कर दिया, इसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप झूठ न बोलें, बस ये कहा महाराज। इतना सुनते ही फिर एकदम गरम जाने लगा। तो महाराज जी बोले उसका नाम लेकर, जफर साहब प्रसाद लेकर जाइए। तो एक दोना में श्याम भोगी और 2 बूंदी के लड्डू दिए। हमने कहा महाराज जी वो तो दुष्टता का चरम सीमा पर जा रहा है, और आप मुस्कुरा कर उसको प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद और दे रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले धन के कारण बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का मन खराब हो जाता है, तो बेचारा साधारण मनुष्य है। संस्था सुदामा कुटी है, संस्था को घाटा नहीं दिखाया जाएगा, इस घाटे को हम अपने सिर पर लेंगे, कहीं से भी पैसा जुटाकर इस घाटे को पूरा करेंगे, दूसरी प्रेस में काम कराएंगे, कोई बात नहीं। 1-1.5 महीने के बाद गुरुजी उसने गाड़ी खरीद ली थी महाराज जी के पैसे से, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बंद हो गई, बहुत संकट में पड़ गया। प्रेस भी कुछ बेच दी थी उसने, एक अद्धा थी उसके पास, छोटी मशीन थी, अद्धा मशीन, बड़ी मशीन बेच दी थी। मात्र 1.5-2 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर फटी हालत में रोते हुए महाराज जी के पास आया, बोला कि मेरी गलती को क्षमा करें, मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जब से आपके पास से गया हूँ, मेरे ऐसे ऐसे हो गया, और मेरे घर में तो चूल्हा नहीं जल रहा है, घर में खाने को नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा घर में। मेरे सामने की बात है गुरुजी। यह सुनकर महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम 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 राम, घर में रोटी नहीं मिल रही है? बोले हाँ, कुछ नहीं महाराज, मैं सच्चे कह रहा हूं आपसे। और कहते मैं चोर हूं, मुझे मारो। महाराज बोले राम राम, मैं तो आपको चोर नहीं कहता, आप स्वयं ही अपने को चोर कह रहे हैं। महाराज जी ने अलमारी खोली, 2000 रुपये निकले। बोले लो, इसको चूल्हा चिताने के काम में लेना, अपने घर में भोजन आदि के काम में लेना, दूसरे काम में इस पैसे को मत लेना, लो अपने घर का काम करो। बोला बाबा साहब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मेरी अद्धा मशीन है, कुछ प्रेस का काम भी मुझे दीजिए। तो महाराज जी ने एक रामस्तुति की छोटी पुस्तक उसको छापने के लिए दी, और बोले तुम्हें इस समय आवश्यकता है तो बिना पुस्तक छपकर आए इसका लगभग इतना अनुमानित व्यय होगा, उसका पेमेंट पहले दे दिया, और पेमेंट देकर हाथ जोड़कर बोले कि अब हमने बड़ा काम दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब आप द्वारा कष्ट मत करना। हमने कहा महाराज जी ये तो दुष्टता की चरम सीमा पर है, और आप इस प्रकार का व्यवहार इसके साथ कर रहे हैं, ऐसे बेईमान गद्दार आदमी को तो बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। महाराज जी बोले पंडित जी
पापानां वा शुभानां वा वधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। यह केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, स्वयं समझने के लिए भी है, स्वयं व्यवहार में स्वीकार। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा है जिससे अपराध न बने। कोई भी दुखी प्राणी, अपराधी से अपराधी प्राणी यदि दुखी है तो उस दुखी पर तो दया होनी चाहिए। कितनी ऐसी जीवन की घटनाएं। अब ये कोई पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे हैं, कोई 100-200 साल पुरानी घटना भी नहीं सुना रहे हैं। ऐसी अनेकों घटनाओं को मैंने प्रत्यक्ष देखा। एक गांव में थे, बुंदेलखंड के गांव में हम भी थे महाराज जी के साथ। तो एक विद्यालय था, उसमें एक कमरा था, उसमें रात को ठहराया गया। बिजली थी नहीं, मच्छर खूब काट रहे थे, सेवा कर रहे थे। महाराज जी अपनी चौकी पर बैठकर राम राम कर रहे थे। तब तक एक पिए हुए उसी गांव का एक आदमी, नशा में मत वाला, पिए हुए आया। वो आके सीधे ही आसन पे महाराज जी के बैठ गया। तो महाराज जी थोड़ा ऐसे खिसक गए, माने वो ठीक से बैठ जाए, वो बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी कृपा है। अब वो गुरुजी वृंदावन कहना भूल गया। पहचान तो रहा था महाराज जी को नशे में, पर गुरु गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कि कुछ दिन हो गया इसी क्षेत्र में घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई उतरो भाई। बोले चुप रहो, मेरे महाराज हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। महाराज बोले शांत रहो। उठ के पर, अच्छा गुरु चलें? हाँ पधारो। चला गया। हमने कहा महाराज जी इस गांव में आप आते हैं, बताइए कैसे लोग हैं? ऐसी जगह तो ठहराया और देखो नशा करने वाला। बोले नशा किए हुए था? हाँ नशा किए हुए था, उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आप बोले जहाँ अधिक आत्मीयता होती है वहाँ सब मर्यादा भूल जाती है। बहुत प्रेम करता होगा वो व्यक्ति, इसलिए बैठ गया निकट से। कितने स्नेह से पूछ रहा था, कहो गुरु कैसे हो? गाली तो नहीं दिया उसने। और फिर बोले तुम्हें पता नहीं है कितनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उसने उच्चारण किया, वह पवित्र हो गया। इसलिए तुम अपना आसन बासन ठीक रखो। और फिर महाराज जी ने कपड़ा अपना धो दिया, अपना आसन पवित्र ही रखा, लेकिन किसी भी अवस्था में क्षुब्ध न होना, ये विचित्र बात थी उनके जीवन। अब इतना तो हम आपको अपना अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। 1981 से लेकर 2006 तक कितना समय हुआ? कितने वर्ष का समय हुआ है? 25 वर्ष का समय। इस 25 वर्ष के समय में किसी की निंदा उनकी वाणी से नहीं सुनी, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति उनके मन में तनिक भी आकर्षण नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, किसी पद प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। अभ्यागत साधु की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। दास कबीर जतन ते ओड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं कि वर्तमान में नए साधकों को साधुता का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी के सद्गुरु चरितामृतम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। गद्य में संतों ने कृपा करके हमसे लिखवा लिया और उसका संस्कृत अनुवाद
पूज्य पंडित बटोही झा जी ने किया है सदगुरु चरितामृतम सानुवादम। झा जी बैठे हैं सामने, झा जी ने किया है, अद्भुत किया है, अविकल अनुवाद किया है। तो इसीलिए कहते हैं, पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने ये बात कही थी, भैया प्रचार प्रसार के बल पर बहुत से लोग महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, पर जिनके प्रत्येक व्यवहार में साधुता का परम परम आदर्श है, ऐसे पूज्य हमारे बाबा सरकार, उनके जीवन के संस्मरण संग्रहित होने चाहिए, क्योंकि भविष्य में साधकों का ये पथ प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने प्रेरित करके लिखवाया। पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने बहुत सहयोग दिया। और मामा जी के सहसा अंतर्धान होने के बाद एक बार तो हमारा विचार बंद हो गया कि अब नहीं कुछ लिखना है। फिर पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी ने प्रेरित किया कि नहीं, प्रेरित ही नहीं किया, दूसरे दिन प्रेस वाले को भेज दिया। बोले पूरे स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन का खर्च रमन बिहारी सरकार वहन करेंगे और ये काम करना ही है। तो सारा आर्थिक भार उन्होंने वहन किया और बहुत सुंदर इतना मोटा स्मृति ग्रंथ है पूज्य महाराज जी का, जिसमें उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व सब कुछ सार रूप में संग्रहित किया गया। एक गांव से गुरुजी विचित्र विचित्र घटना है। हनुमान धारा एक जगह है, वहां से महाराज जी दर्शन करके आ रहे थे। सर्दी का समय था, हम भी साथ में थे। तो गांव के देवता, ग्राम देवता चबूतरों पर रहते हैं और किसी किसी के सिर भी आते हैं। गांव में होता है ऐसा। तो एक नाई बोला, महाराज ये हमारे ते के गौण बब्बा आए पांव पल्लो, बुंदेली भाषा में, हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता, इनको प्रणाम कर लो। तो महाराज जी ने कपड़ा का जूता पहने थे, तो साधारण सा जूता जो बिना फीते का आता है, तुरंत जूता एड़ी से ही जूता खोला। सर्दी थी तो सिर पे कपड़ा बांधे थे, उसको खोला और चबूतरे पे सिर रखकर प्रणाम करके बोले, जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये हम सुन रहे हैं चौपाई। जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। और ऐसा कहकर भावुक हो गए। हम चप्पल पहन के थोड़े दूर खड़े थे, हम तो केवल देखते रहे, कुछ बोले नहीं। जब निवास पर पहुंचे तो महाराज जी बोले, पंडित जी सायं संध्या करो, स्नान संध्या करो। तो हम संध्योपासन करने बैठ गए। बिल्कुल प्रमाद सहन नहीं करते थे। प्रातः संध्या करो, सायं संध्या करो, निर्देश दे करके संध्या किया। जब किया, संध्योपासन के बाद हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज जी से पूछा, महाराज जी कुछ पूछना चाहते हैं? अब पूछो। कहा ये तो किसी के सिर आते हैं तो एक प्रकार से भूत प्रेत ही हुए ना, जिनको लोग ग्राम देवता कहते हैं। और गौण तो एक क्षत्रियों से थोड़ी नीची जाति क्षत्रियों में होती है, वो होते हैं। तो अवंद्य का वंदन करना। महाराज जी हंसने लगे। बोले अच्छा है, तुमने नहीं किया, तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो, हमने कर लिया। क्यों? बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी। यह बात केवल दूसरों को समझाने के लिए है कि स्वयं मानने के लिए है? दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम्हें श्लोक भूल गया। एकादश में भगवान कह रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद में, विसृज्य स्मय मानान स्वान व्रीडान च लौकिकीम, प्रणमे दंडवत भूमौ आस्व चांडाल गोखरम। प्रणमे विधिलिंग का प्रयोग है।
प्रणाम करे किसको? आश्व चांडाल गोखरम। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपूज्य का वंदन नहीं करना चाहिए, पर भगवत भाव से किसी को भी प्रणाम किया जा सकता है। अब फिर ये किसी न किसी का हित ही करते हैं। बोले नामदेव जी तो प्रत्यक्ष प्रेत में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो, धरती पांव स्वर्गलो, माथो जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावें, तैसे सखा विराजित साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी कीनो मोहि सनाथ। नामदेव जी प्रत्यक्ष प्रेत में विठ्ठल भगवान का दर्शन कर रहे हैं और हमने एक ग्राम देवता को नमस्कार कर लिया तो आपको समस्या हो रही है। तो हम समझ गए महाराज जी सब में भगवत भाव रखते थे। कैसी उनकी विचित्र स्थिति थी। यहां मलुक पीठ में तब निर्माण नहीं था, पुराना मंदिर था। महाराज जी मलुक पीठ में निवास करने लगे थे और हॉल का काम चल रहा था। तो आचार्य नेत्रपाल जी हैं, हमारे साथ श्री रंग लक्ष्मी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ लोगों को भागवत पढ़ा दिया कि मैं कहा ठीक है। वो भागवत पढ़ाने आते थे। तो पौष शुक्ला षष्ठी पूज्य महाराज जी की आविर्भाव की तिथि है, जन्म की तिथि है। तो हमको याद था, तो हमने कहा महाराज जी से पूछेंगे तो महाराज जी तो बिल्कुल निषेध करेंगे इसका, अब वो प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन हम लोग कम से कम महाराज जी का पूजन करके पहली बार ये चेष्टा की गुरुजी कि महाराज जी का जन्म उत्सव मनावे। तो ये कहा गया कि किसी को बताना नहीं है। और महाराज जी से कहा महाराज जी भागवत विद्यालय में आप थोड़ी देर चलिए, वहाँ हम लोग आपका पूजन करना चाहते। महाराज जी सहज भाव से आ गए, बैठ गए। फिर बोले आज कोई विशेष पर्व है जो आप लोग माला पहना रहे हो, चंदन लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, आज कोई विशेष उत्सव पर्व है क्या? पता नहीं कैसे एक विद्यार्थी ने कह दिया गुरुजी आपका जन्म दिवस है। और इतना सुनते ही महाराज जी को भी स्मरण में नहीं था कि जन्म दिवस है। इतना सुनते ही थोड़े से उदास से हो गए। हमने कहा महाराज जी कुछ थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। तो महाराज जी बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्ते व दुर्भिक्षम मरणम भयम। कहते मेरे जैसे अपूज्य की पूजा हो रही है, इसलिए सारे संसार में दुर्भिक्ष मरण और भय फैल रहा है। भैया पूजा तो भगवान की होनी चाहिए, भक्तों की होनी चाहिए, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों की नहीं। यह उनका भाव था। गुजरात के एक गांव में एक प्रेमी के यहाँ गए तो उसने पूजन की थाली में क्या किया, ब्रह्मचारी जी, वो माताजी नहा धो के आई थी, उसने पहले रोली अपने लगा ली, थोड़ा अक्षत भी लगा लिया, फिर महाराज को लगाने लगी। अरे मैंने कहा क्या कर रही हो, पहले अपने लगा लिया फिर महाराज को लगा रही हो। महाराज जी बोले टोको मत। हम चुप हो गए। वहां पूजा हो गई, दूसरे यहाँ पधरावनी थी वहां गए। उन्होंने एक और नया नाटक किया। पहले पैर पर चंदन लगा दिए, चरण धोया, फिर वही चंदन सिर पे लगाया और महाराज जी प्रस्तर प्रतिमा की तरह शांत निर्विकार भाव से बैठे रहे। मैंने फिर टोका, अरे भाई पैर में लगा हुआ मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। तो महाराज जी बोले पंडित जी आपका टोकने का बहुत खराब अभ्यास है, आप शांत रहिए। तुम शांत हो। अब पहुंचे गुरुजी निवास पर। तो निवास पर पहुंच करके हमने पूछा कि महाराज जी क्या टोकना अनुचित था?
बोले तुम्हें पता नहीं है, देवो भूत्वा देवम यजेत, बिना तिलक के आई थी, चंदन अक्षत लगा के खुद देवी बन गई, तब उसने पूजा किया। इसका तो हंसकर ये समाधान किया। दूसरा समाधान ये किया, तुम्हें यह पता नहीं है कि वस्तुतः यह शरीर नाशवान मलमूत्र का भांड है, इसमें पूजा के योग्य, आदर के योग्य कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मानकर पूजा हो रही है, संत मानकर पूजा हो रही है, तो यह पूजा व्यक्ति की न होकर भगवान की पूजा हो रही है। तो भगवान की पूजा का संबंध आपने व्यक्ति से जोड़ दिया। और एक ऐसी विचित्र बात कही गुरुजी, जो कहीं सुनने के लिए नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा कि मैं तो उस समय दर्शन कर रहा था कि देवराज इंद्र ने भगवान नारायण की पूजा की और उनका निर्माल्य प्रसाद परम भागवत शिव जी को अर्पित किया। समझ में आई बात? हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं, तो हाथ से पैर की पूजा की गई, पैर के अधिष्ठात्र देवता विष्णु हैं, तो इंद्र ने विष्णु पूजन किया और वह जो प्रसाद चंदन था वो मस्तक के अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं, रुद्र को अर्पित किया, वो परम भागवत हैं। तो कहते हम तो उस समय सोच रहे थे कि इंद्र भगवान का पूजन कर रहे हैं और भगवत निर्माल्य परम वैष्णव शिव जी को दे रहे हैं, और तुम पता नहीं क्या क्या देख रहे थे। उनकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत थी, इसको पूज्य मिश्री जी गुरु जी ने बहुत निकट से अनुभव किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का हम लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। जिन्होंने दर्शन नहीं किया, केवल सुन रहे हैं, वे भी भाग्यशाली हैं। सारे लक्षण प्रत्यक्ष विद्यमान थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।